समीर, जरा इस खूबसूरत आईने को देखो तो सही। इस एंटीक की दुकान में इससे अच्छा कोई और आईना मैंने तो अभी तक नहीं देखा। अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है। दिखने में भी एकदम बढ़िया है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। इसको तो हम उस छोटे से रूम में रख नहीं पाएंगे। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मुझे यही चाहिए। रूम में अगर इसे रखने की जगह ना मिले तो हम इसे किसी दूसरी जगह पर भी तो रख सकते हैं ना। मेरे कमरे की शोभा बढ़ाएगी। उस कमरे में सिर्फ ये आईना और एक टेबल रहेगा। जब हम लोग इससे भी बड़ा फ्लैट लेंगे तब इसको इसकी सही जगह मिल जाएगी। तुम ज्यादा सोचो मत। लेकिन कोमल, इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अभी के लिए कोई दूसरा खरीद लेते हैं, बाद में इसको खरीदेंगे। कोमल और समीर की नई नई शादी हुई थी। उन लोगों ने एक छोटा सा फ्लैट भी खरीदा था, लेकिन ये आईना कोमल को भा गया था और वो उसे लेने के लिए अपने पति से जिद करने लगी। समीर के बराबर समझाने पर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। कोमल अपनी जिद पर अड़ी रही। क्या समस्या है बेटी? आप लोग यूं आपस में लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं? उस दुकानदार के पूछने के बाद उन दोनों ने झगड़ा करना बंद कर दिया और समीर ने कहा, दरअसल ये आईना मेरी बीवी को बहुत पसंद आ गई है। ये देखने में तो खूबसूरत है ही, इसके साथ साथ इसमें बनाई गई नक्शे की भी दाद देना पड़ेगा, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है और अभी मेरे पास इसको खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। लेकिन मेरी बीवी तो अपनी जिद छोड़ ही नहीं रही, उसे इसी आईने को खरीदना है। समीर की बात सुनकर उस दुकानदार की आंखें चमक उठी और वो उस आईने की तरफ और गौर से देखने लगा। फिर उसने कहा, ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है साहब, ये हमने खास ईरान से मंगवाया था। ये बहुत पुरानी है, आज से तकरीबन 200 साल पुरानी है। ये ईरान के किसी राजा के कमरे की शोभा बढ़ाती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक दिन उस राजा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद उसके परिवार वाले भी राजमहल से गायब हो गए। तब से इसे अभिशापित करार दे दिया गया और कोई इसे हाथ तक लगाना मुनासिब नहीं समझता था। एक दिन ईरानी बाबू मेरे दुकान में इसे बेचने के लिए आए और अपना परिचय भी दिया। उसने कहा, मैं खास ईरान के राजमहल से आया हूँ और मैं साथ में एक ऐसा नायाब चीज लाया हूँ जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि नायाब होने के साथ साथ इस आईने में एक अद्भुत सच भी छुपा है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। आज तक ये सच सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मालूम है और वो सच बहुत ही अद्भुत है। जिसके पास ये आईना रहेगा उसे कोई बात की तकलीफ नहीं होगी, वो जो चाहे वो ही कर पाएगा। इसमें इतनी शक्ति है। अल्ताफ दिखने में बहुत सुंदर था। उसकी नीली नीली आंखें थीं, लंबे बाल थे और माथे पर एक काला पगड़ी था और वो दिखने में बहुत लंबा था, 6 फुट से ज्यादा। उसकी बातों में मानो एक जादू था। उसके मुंह से ये बात सुन के मैं हैरान रह गया। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, पर ये आईना मैं आपको एक शर्त पर ही दूंगा। कौन सी शर्त? कि आप इसे बेच नहीं सकते। इस आईने को तो मैं ज्यादा से ज्यादा दामों में बेचूंगा, बहुत पैसे मिलेंगे। ये गलती कभी मत करना, इससे आपकी जान भी जा सकता है। इसी विषय में आपसे बात करना चाहता था। जिसने भी इसको बेचकर पैसे लिए वो जीवित नहीं रहा, इसलिए अगर आप इस आईने को किसी को बेचना ही चाहते हो तो आप उनसे एक भी पैसा मत लेना, पैसे की बात भी मत करना। सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के नसीब में होता है ये आईना। आप उनमें से एक हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन तुम्हें किसने ये बात बताई कि मैं सही आदमी हूँ? और तुम इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हो कि मैं इसे बेच पाऊंगा? आप बहुत सवाल पूछते हैं। आपके सवालों के उत्तर समय आने पर आपको मिल जाएगा। तब तक धैर्य रखें और जो मैंने बताया था उसे हमेशा मान कर चले। उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि कुछ चीजें इतनी अमूल्य होती है जिसका मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुमूल्य वस्तु है। इसका जितना ख्याल रखेंगे ये भी आपका उतना ही ख्याल रखेगा। जिसके पास ये जाना चाहेगा वो खुद उसे ढूंढ लेगा। आप बस इसे खुद से भी ज्यादा संभाल कर रखें। मैंने ऐसे ही इसका मूल्य लिख दिया था,
ताकि इसकी कीमत जानकर सभी से दूर भागें और ये सिर्फ मेरे पास ही रहे, क्योंकि ये सच में मेरा सफलता का कारण बना। मेरी दुकान में और भी लोग आने लगे, मेरी सारी चीजें बिकने लगी, मानो मैं तो माला माल हो गया। लेकिन इस आईने से मुझे कुछ ज्यादा ही लगाव है। लेकिन समय आ चुका है, इस आईने ने अपने रहने की जगह आखिरकार ढूंढ ली है। मैं बिना मूल्य आपको ये दे दूंगा, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। जी धन्यवाद, ये तो मेरा फर्ज था। आप लोगों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरे, हमेशा खुश रहना। सच में? फिर तो मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में और कोई भी नहीं होगा। ये तो सच में एक नायाब चीज निकली। जो चाहो वही मिलेगा, मानो मेरी हर अधूरी इच्छा इससे पूरी हो जाएगी। समीर, जल्दी से इसे लेकर घर चलो, मैं खुद से भी ज्यादा इसका ख्याल रखूंगी। ठीक है दुकानदार साहब, आप इस आईने को अच्छी तरह से पैक कर दीजिए, मैं आज ही से लेकर जाना चाहूंगा। सच में ऐसा एक नायाब चीज मिल जाएगा, वो भी बिना मूल्य और बिना ढूंढे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोमल और समीर दुकानदार को अपना पता देकर घर चले गए। दुकानदार ने भी उसे ठीक तरीके से पैकिंग करवा के समीर के बताए गए पते पर उस आईने को भेज दिया। दुकान के कर्मचारियों ने उसे सलीके से उन दोनों के नए घर में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद समीर ने उस दुकानदार को फोन पर बताया, दुकानदार साहब, यह आईना एकदम अच्छे से डिलीवर हो चुका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, फिर से बात होगी, तब तक अपना ध्यान रखना, नमस्ते। जी धन्यवाद, ये तो मेरा कर्तव्य था। आप लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध हो, हमेशा खुश रहें। जी धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, नमस्ते। इसके बाद समीर और कोमल ने उस आईने को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। रात हो चुकी थी। वो दोनों खाना खाकर दूसरे कमरे में सोने चले गए। समीर को दिन भर की थकान के कारण उस दिन जल्दी ही नींद आ गई। कोमल को भी नींद आ गई थी। वो दोनों निश्चिंत होकर सो रहे थे कि अचानक कोमल को एक आवाज सुनाई दी और उसकी नींद खुल गई। इधर आओ कोमल। ये कैसी आवाज है? कहीं दूसरे कमरे से आ रही है। मुझे जाकर इसे देखना पड़ेगा, नहीं तो समीर उठ जाएगा और मेरे ऊपर चिल्लाएगा। कोमल ने जब उस कमरे में अपने पैर रखे तो सामने आईने से कुछ आवाजें सुनाई दी। कोई आदमी उसे पुकार रहा था। आईने के अंदर से मुझे कोई पुकार रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। इधर आओ कोमल, मेरे पास आओ, तुम जो चाहोगी तुम्हें वही मिलेगा। ये सच है या सपना? नहीं, ये सपना नहीं है कोमल, ये सब सच में तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं तुम्हें मनचाही बातें दे सकता हूँ, लेकिन तुम 3 से अधिक चीजें नहीं मांग सकती। तुम्हारी 3 मांगे मैं जरूर पूरी करूंगा, ये मेरा वादा है। ये आवाज तो आईने से ही आ रही है। ये आईना बोलता भी है, लेकिन कौन बोल रहा है? आवाज कहाँ से आ रही है? तुम कौन हो? मैं एक जादुई जिन्न हूँ और मेरे आका ने मुझे पिछले 5 सालों से इस आईने में कैद करके रखा है। लेकिन अब यही मेरी दुनिया है और मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं किसी औरत की 3 मांगे पूरी नहीं करूंगा। तुम एक जादुई जिन्न हो? क्यों? इससे पहले क्या कोई औरत के साथ तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, यही तो बात है। आज पहली बार मुझे एक औरत की मांगे पूरी करने का मौका मिला है। फिर भला मैं इसे कैसे बर्बाद होने दे सकता हूँ? ये मौका मुझे फिर से मिलेगा या नहीं कैसे पता। ठीक है, लेकिन क्या मैं 3 से अधिक मांग कर सकती हूँ? 3 मांगों से क्या होगा? मुझे बहुत सारी इच्छाएं पूरी करनी है और मुझे ये भाग्य मिला है कि मैं जो चाहूँ मांग सकती हूँ और जितनी बार चाहूँ उतनी बार मांग सकती हूँ। नहीं, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर कोई 3 से ज्यादा बार मुझसे कुछ मांग लेता है तो मुझे उससे भी उसकी कोई ऐसी चीज लेनी पड़ती है जो उसके लिए भी बहुत कीमती हो, और अगर वो चीज को मुझे देने से मना करता है तो मुझे उससे वो चीज लेनी पड़ती है। और ये कोई साहसिक बात नहीं है। तुम क्यों अपनी तरफ बाधाएं मोड़ लेना चाहती हो? जिनसे ये बातें सुनकर कोमल गहरी सोच में डूब गई थी, लेकिन फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे आपको कुछ देने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप मेरी इच्छाओं का मान रख सकते हैं
तो मैं क्यों नहीं? जो चाहोगे वही मिलेगा। सोच लो कोमल, नहीं तो बाद में पछताओगी। सोच कर तो बोल रही हो ना, फिर ना कह पाओगी। जो मुझे चाहिए अगर तूने देने से इनकार भी कर दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैं उस चीज को तुझसे छीन लूंगा। याद रखना, 3 शर्तें तेरी पूरी होंगी, लेकिन चौथी शर्त पर जब भी मुझसे कुछ मांगोगी तभी मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। और क्या देना है ये तू नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। जो मुझे चाहिए वही चीज मुझे देनी होगी, ये बात ध्यान में रखना। कोमल ने बहुत ही ध्यान से उस जिन्न की बातें सुनी। उसके बाद उसने कहा, ऐ जादुई जिन, मुझे ऐसा कुछ दो जिससे मेरे पास पैसों की कभी कमी ना हो और मुझे कभी काम करने की जरूरत ना हो। मैं जो चाहूं उसे पैसों से खरीद सकूं। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी पहली शर्त मैं पूरा कर दूंगा। ये लो, ये एक जादुई बक्सा है, इसमें तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुम जितनी बार पूरे पैसे खर्च करोगी उसके तुरंत बाद ये बक्सा फिर से पैसों से भर जाएगा। जिन्न ने कोमल को एक लाल रंग का बक्सा दिया। कोमल ने उसे अपने हाथों से उठाया और उसे खोलकर अंदर क्या है ये देखने लगी। उस बक्से को खोलने के बाद ही उसकी आंखें एकदम से चकाचौंध रह गई। पूरा बक्सा नोटों से भरा हुआ था। वो उसे देखकर खुशी से पागल हो गई और जिन्न से शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा दूसरा शर्त क्या है? आज के लिए इतना ही। जब मुझे फिर से किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगी। याद रखना, ठीक रात को 3 से 3:30 बजे के बीच ही मैं तुझसे मिलने आऊंगा। उसी समय तुझे अपनी शर्त मेरे सामने रखनी पड़ेगी। दिन के किसी भी समय मैं नहीं मिलूंगा, याद रखना ये बात। और तू किसी से भी मेरे बारे में कोई भी जिक्र नहीं करेगी। ये बात सिर्फ और सिर्फ तेरे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। कोमल सिर हिलाती हुई बोली, ठीक है। आईने की रोशनी चली गई और आईना फिर से अपने वास्तविक रूप में लौट आया। एक जिन्न मेरा क्या कर लेगा? अब वो मेरी मुट्ठी में है, मैं जो चाहूंगी वही करेगा। उसकी कोई औकात नहीं है। मेरे पास अब इतने पैसे होंगे कि मैं पूरी दुनिया खरीद सकती हूँ। और मैं कल ही ये बात समीर को बताऊंगी ताकि उसे भी और काम करने की जरूरत ना पड़े। समीर सुबह उठकर जब ऑफिस के लिए निकल रहा था तो कोमल ने उसके पास आकर उसे पिछली रात की सारी बातें बताई। समीर वो सब सुनकर दंग रह गया। लेकिन कोमल, तुमने उस जिन की कही हुई बातों को क्यों टाली? तुम्हें इन सब चीजों में विश्वास क्यों नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने ये सब चीजें सिर्फ किताबों और कहानियों में पढ़ी थी, लेकिन कभी नहीं पता था कि ये सब मेरी खुद की जिंदगी में सच हो जाएगा। देखो वो लाल बक्सा। आज से तुम नौकरी पे जाना बंद कर दो समीर। हमें अब कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। जिनका दिया हुआ ये लाल बक्सा अब कभी भी खाली नहीं जाएगा। नहीं, मैं ये सब में पढ़ना नहीं चाहता। तुम रखो ये पैसे, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने कमाए हुए पैसों से ही खुश हूँ। और मेरी बात मानो, तुम भी ये जिद छोड़ दो कोमल। हम लोग जाकर उस आईने को जहाँ से खरीदा था वहीं पर रखाते हैं। नहीं, कभी नहीं। तुम्हें अगर इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है तो इन सब चीजों से दूर रहो और मुझे अपना काम करने दो। कोमल के अंदर एक अजीब सा बदलाव आ गया था। समीर के लाख बार मना करने के बावजूद भी कोमल नहीं मानी। वो अपने काम में लग गई। मुझे आज अपनी दूसरी मांग करनी है। जिन, अब प्रकट हो, प्रकट हो। तूने मेरा कहना नहीं माना। मैंने तुझे तेरे और मेरे इस राज के बारे में किसी को भी बताने के लिए मना किया था, लेकिन तूने मेरी इज्जत नहीं की। मैं किसी का भी दास नहीं हूं, याद रखना। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैंने ये बात सिर्फ अपने पति से ही कही थी और किसी से कभी नहीं कहूंगी। ठीक है, अभी के लिए मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि तुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब तेरे अपने कर्मों के आधार पर होगा। बता, अब तेरी दूसरी इच्छा क्या है? मुझे और मेरे पति को अमर बना दीजिए ताकि हम हमेशा जीवित रह सकें।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। एक इंसान जब जन्म लेकर यहाँ आता है तो उसका मरना निश्चित है। कोई अन्य इच्छा रख मेरे सामने। ठीक है, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मुझे इतनी सुंदर बना दीजिए कि मेरे पति की नजर कभी मुझसे हटे नहीं। मैं इतनी खूबसूरत हो जाऊं कि जो कोई भी मुझे देखे बस देखता ही रहे। दिया, तूने जो चाहा वो हो गया। अब तुझे बता, तेरी तीसरी और आखिरी इच्छा क्या है? सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो कहीं भी जाकर मेरी पसंद की चीजें ला सके। ये किसी इंसान की शक्ति में नहीं है। फिर आप ही रहें। आपको जो कहूंगी आप वही करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बहुत डरावना हूँ। तू अगर मुझे सहन नहीं कर पाई तो तेरी तीसरी शर्त पूरी होने के बाद चौथा शर्त पर मैं अपनी इच्छा रखूंगा। तुझे पहले उसे पूरा करना होगा, तभी तेरी चौथी शर्त मान्य होगी। ठीक है, मुझे इससे दिक्कत नहीं। तब जब आईने के अंदर बैठा जिन्न बाहर निकल आया, उसे मुक्ति मिल चुकी थी। इतने सालों से बंदिश में बंद रहने के बाद वो आजाद हो गया था। अब वो खुलेआम लोगों के लिए खतरनाक शक्ति बन गया था। किसी को भी रास्ते से गिरा देना, किसी के घर में घुसकर उसे डराना, धमकाना, रास्ते पर किसी का भी एक्सीडेंट करवा देना, वो अब ऐसा काम कर रहा था। कोमल की खुद की चाल अब उल्टी पड़ चुकी थी। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जिन्न अब उसकी सुनने के लिए उपलब्ध नहीं था। तब जिन्न के सामने अपनी चौथी शर्त रखने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जादुई जिन्न, तू जहाँ से आया था वहीं लौट जा। ये तुझसे मेरी आखिरी विनती है और यही मेरी आखिरी शर्त भी। समीर कोमल को संभालने लगा, लेकिन जिन्न हंसने लगा और डरावना चेहरा बनाकर उन दोनों को धमकाने लगा। मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुझसे भी कुछ लेकर जाऊंगा। जिन्न की दुनिया ऐसी ही है। हमें अगर किसी को कुछ देना पड़ता है तो वो नियमों के खिलाफ जाकर ही देना पड़ता है। उसके बदले हमें कुछ लेना भी पड़ता है। और मैंने तुझे इस बारे में पहले ही बताया था कि मुझे जो चाहिए तुझे देना पड़ेगा, तभी मैं वापस जाऊंगा। सोच ले। तुम जो चाहो ले लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना ये दौलत, ना शोहरत, कुछ भी नहीं। बस बोलो क्या चाहिए। मुझे तो दौलत और शोहरत से कुछ मतलब नहीं है। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी से। मैं एक बार मुक्त हो जाने के बाद फिर से कभी उस कैद में नहीं जाऊंगा। फिर तुम्हें क्या चाहिए? एक ऐसा शरीर जहां पर मैं रह सकूं। तूने अमर होने का वरदान मांगा था ना, तो मैं तेरे पति के भेष में हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूं, ताकि वो सारे सुख मुझे मिले जो तेरे पति को मिलते हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम ऐसा कुछ कैसे मांग सकते हो? तूने जवाब दिया है, अब तू इससे पीछा नहीं हट सकती। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे पति को अभी के अभी यहीं खत्म कर दूंगा। जिन्न को कुछ करने के लिए ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं होती। देखना चाहती है अपने पति की मौत, वो भी अपनी आंखों के सामने? बोल। नहीं नहीं, कभी नहीं। आज मेरे जिद और लालच की वजह से मैंने अपनी खुद की जिंदगी खत्म कर ली। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब कोई फायदा नहीं। तूने जो मांगा था मैंने सब दिया था। अब मेरी बारी। अगर मेरी मांगी हुई चीज मुझे ना मिले तो मैं तेरे पति को तेरी ही आंखों के सामने मार डालूंगा। बोल, मंजूर है? नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें इस गलती से मना किया था कोमल। अब देखो तुमने क्या किया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये जिन्न हम सबको मौत के मुंह में ढकेल देगा। लेकिन करें भी तो क्या करें समीर, जिससे यह मुसीबत भी टल जाए और जिन्न भी अपनी दुनिया में वापस चला जाए। उस शीशे में ही इसकी सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। अगर हम उस आईने को तोड़ दें तो ये जिन्न अपनी शक्तियों से भी हाथ धो बैठेगा। नहीं, कभी नहीं, मैं तुझे ये करने नहीं दूंगा। समीर, तुझे क्यों? तेरी जिंदगी प्यारी नहीं है? हाँ, नहीं, तुझे मैं ये करने नहीं दूंगा। मुझे सब मालूम है, ये सब तेरा ही किया धरा है। तूने मेरी भोली बीवी को फंसाया, उसके मन में लालसा उत्पन्न की ताकि वो तेरी चाल में फंस जाए और तू आसानी से मुक्त हो जाए।
मैं जिनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग कभी भी बिना मतलब के किसी का भला नहीं कर सकते। फिर तो ईश्वर और जिन में कोई फर्क ही नहीं रहता। ईश्वर कभी कुछ लेने की मनसा से नहीं देता, लेकिन तुम जिन्न तो दी हुई चीजों को भी सूद सहित वापस मांग लेते हो। समीर ने उसी वक्त पास में पड़ी एक भारी चीज उठाई और उस शीशे पर जोर से फेंकी। तब वो शीशा एकदम से टूट गया और जिन चिल्लाने लगा। उसका शरीर आग की लपेटों में झुलसकर भस्म हो गया। उस जिन्न के डर से वो दोनों मुक्त हो गए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।